कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमार पर पोजल। अब ना होता हमारा से इंतजार, अब ना होता हमारा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमार पर पोजल। अब ना होता हमारा से इंतजार, अब ना होता हमारा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। 2020 में चुनाव जो लड़े वो हार गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। हार गए और वो उन्होंने दिखाया कि मतलब कि मैं एक नेता के रूप में मतलब जो कर सकता हूँ वो ऐसे आम आदमी होके भी मैं कर सकता हूँ, वही चीज़ उन्होंने किया। हमको यही लग रहा है कि जैसे मान लीजिए चुनाव जीत गए होते तो जितना अभी उनका जितना लोकलिटी है, जितना उनका पहचान पूरा इंडिया में बना हुआ है, तो एक विधायक नहीं बना। शायद ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। ये मतलब कि समाज की गलती भी कहेंगे तो अच्छाई भी कहेंगे कि भैया जो अपना पंजम लहराए हुए हैं पूरा इंडिया पूरा कंट्री के लोग जान रहे हैं, ऊपर वाला उन पर ध्यान दिया, चुनाव हरा दिया ताकि उनका पहचान पूरा इंडिया लेवल। जैसे भी हो, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अगर वो लड़ेंगे तो विधायक के रूप में तो कोई नहीं देखना चाहता है। बस ओनली फॉर वही बात है कि गाना हमारा यहाँ से छूटा हुआ था कि मर चाहे मनीष पत्रकार जी सर। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट न्यूज और हम अभी पहुँचे बेतिया के कोतवालिया चौक है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस समय सबसे बड़ा भोजपुरी के दुनिया में अश्लीलता पे भी लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। उसके बाद बिहार के सबसे चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, जो उनके बारे में भी कुछ बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं। और उस पर ये जो दिखाई दे रही है एक लड़की है, इनका नाम पूजा पांडे है, एक गाना गाई है और गाना का सुर्खी इन्हीं से सुनेंगे कि गाना का बोल क्या है और गाना जो गाई है क्या सोच के गाई है। पहले इनसे परिचय लेंगे, अपना परिचय बताइए। पूजा पांडे। जो आप गाना का जो गाई है उसका क्या बोल है? कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमार पर पोजल। अब ना होता हमारा से इंतजार, अब ना होता हमारा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। ये तो आप लोग गाना गाए हैं, ये गाना मनीष कश्यप सुने हैं कि नहीं, आपको मालूम है? पता ना, हमें मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? ये जो गाना गाई है आप क्या सोच के गाई है कि जो गाना गाई है कि बनब भतार? लड़कियों के थीम के लिए गाई हो जे इस अभी तो मनीष जी शादी कर ले। अभी से शादी कर ले जी। क्या आप भी उन पे प्रपोज कर रही है क्या उनको? नहीं, गाना के माध्यम से कर दिए हैं। गाना के माध्यम से? जी हाँ। अच्छा, ये गाना में आपको अश्लीलता भी दिखाई दे रहा है? जी नहीं, अश्लीलता कहाँ है? अश्लीलता तो हमको तो दिखाई दे रहा है कुछ। कहाँ है बताइए। जैसे कह रही है कि बनब का भतार, और लोग नहीं गाता है सब, तो इसमें शब्द कहाँ खराब है? मान लीजिए और लोग जो गलती करेगा तभी गलती कीजिएगा। नहीं देखिए सर, इसमें मैं बोलना चाहूँगा इनके साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं, ये जो इनका जो गाना सब रिलीज करते हैं और जो इनका स्टूडियो है उनका डायरेक्टर है, ये इनसे बात करेंगे कि विशेष जानकारी देंगे इसके बारे में। सबसे पहले इंडिया कंटेक्ट न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं सबको दिल से मेरा प्रणाम है। और बात यहाँ तक की बात है कि आप अभी बोले ना कि अश्लीलता है, तो हमें तो कोई अश्लीलता नहीं दिख रहा है इस भतार शब्द में। कोई अश्लीलता दिखने नहीं रहा? नहीं दिख रहा है। अच्छा, जो गाना ये गाई है कि बनब का भतार, ये क्या सोचे गाई है? आप तो डायरेक्टर देखिए, ये हाँ कहने का अर्थ है कि गाना जितने भी गाना बनता है सब इंटरटेनमेंट के लिए बनता है। तो कुछ लोग जो है इसमें मनीष भैया को लपेट रहे हैं कि ये लड़की डायरेक्ट मनीष भैया को प्रपोज कर दीजिए। नहीं, मनीष भैया को प्रपोज, ये एक प्रपोज नहीं, ये प्रस्तुति की हुई थी कि मतलब कि ये पूरा वर्ल्ड में जितने उनके चाहने वाले लड़कियां लोग हैं, अगर आज मनीष भैया कह दे कि हमको शादी करना है तो हज़ारों की लाइन लग सकती है। तो उसमें से भी कहीं एक ये भी है कि मतलब सोची कि लड़कियों की थी मैं क्यों नहीं बताऊं ताकि मनीष जी इससे भी शादी कर ले। और इस चीज़ को लेके बड़े बड़े खबर लोग बना दिए हैं कि मनीष जी से शादी करना चाहती है तो उनकी मम्मी से मिलना चाहती है। तो जो भी लोग ये विवाद को फैला रहे हैं उनसे बोलेंगे कि भैया ऐसा आप लोग नहीं कीजिए।
मैंने आपके कहने का मतलब है ये गाना के हमारे एंटरटेनमेंट के लिए गाना हाँ, गाई हाँ, है, हाँ। लोगों को बताने के लिए गाना गाई है कि मनीष भैया कब आप शादी कर रहे हैं। ये कहने का मतलब अर्थ यही है। यही है, दूसरा कोई इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। ये ऐसा ही नहीं है कि मैंने ये शादी करने के लिए ही प्रपोज कर रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट है ना, एक कलाकार है, तो कलाकार को हर समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कभी माँ बनना पड़ता है, कभी बेटा बनना पड़ता है, कभी किसी का कुछ बनना पड़ता है। ये तो मतलब संगीत लाइन में ये सब चलता रहता है। तो वो तो एक कलाकार है, तो कभी कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले इसका देखिए एक गाना गाई हुई थी कि मनीष कश्यप के सीएम बना दी, तो उसमें भैया बोली है, तो इसका मतलब क्या, उसमें तो भैया बोली है ना। तो जब बता, ये लोग को सोचना चाहिए। जी 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 कलाकार को मन को आप पहले विवाद करने पर आप लोग सोचिए, जी उठाए गाना को सुनिए, देखिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भादारे गा दी है, पहले भैया भी तो गाई है ना। जी जी। तो इस पर हम कहेंगे जितने लोग देख रहे हैं कम से कम विचार कीजिए इस चीज़ को, ये अश्लील नहीं है। और भतार सब जहाँ तक बात है, तो हम लोग तो मतलब कि भोजपुरी में जो है बहुत खाटी भाषा है भतार, और ये तो इस बात को रामायण में भी बोला गया है, शायद आपको भी मालूम होगा। तो भतार कोई शब्द अश्लील नहीं है। इनके कहने का मतलब है, डायरेक्टर इनके कहने का मतलब है कि जो गाना ये गाई है परसों जो की है कि बनबक का भतार मनीष कश्यप भैया के जो बारे में गाना गाई है, तो इनको जितने दर्शक लोग हैं उनको दिखाना चाह रही है कि वो कब शादी कर रहे हैं, कब मतलब कि वो अपने माने दाम्पत्य जीवन में आ रहे हैं, ताकि वो दिखाई है कि शादी वो अभी से कब करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने गाना गा के लोगों को बताई है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ये मतलब गलत नज़रिया से लोग देखे और बोल दिए कि ये शादी करने के लिए उनको प्रपोज कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि नहीं, ये तो जो भी अगर कोई दिखा रहे हैं कि ना हम शादी करने के लिए नियत से बोल रहे हैं, तो ये गलत है। और हम ये गाना गाए हैं एंटरटेनमेंट के लिए गाए हैं, कोई उनके ये नहीं है कि हम ही शादी करने के लिए उनको प्रपोज कर रहे हैं। यही इनका कहने का मतलब जी पूरा यही राइट बात है कि यही कहने की बात है। मनीष भैया के जहाँ तक बात है, तो अगर इस बात से उनको दुख लगा हो तो हम बहुत सारे वीडियो में बोल भी दिए हैं कि इसके लिए भाई को माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद आइंदा ऐसे नहीं है कि मनीष भैया का गाना बहुत सारा आएगा, अब 1-2 गाना और रेडी है, तो देखते हैं। कल भी इसका एक समाज सेवक पे गाना रिलीज हो रहा है सुबह 10:30 में, फेमस वीडियो के माध्यम से ही हो रहा है। तो देख लीजिए उस चीज़ को उठा के उसको कितना प्यार दुलार मिलता है। अच्छे लोग का बढ़ावा नहीं देंगे, अगर ये अच्छे गा रही है, कुछ अच्छा करे तो लोग बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर चटक मटक डाल दे तो उसमें दिक्कत है। हाँ, इसलिए मैंने इनका जो वायरल हो गया है कि ये गाना जो गाई है कि भातार कब बनवा का भातार, इसके लगे लोग पूरा विवाद बनाया हुआ है। तो मनीष कश्यप के बारे में, मैंने मनीष भैया के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? मनीष भैया के बारे में कहना चाहेंगे यहीं कि मतलब कि जो भी इस लड़की से त्रुटि हुई है इसको माफ़ कीजिए। कहा कि यही वो लड़की है जो आपको बगाई थी, अपने दिल की श्रद्धा गाई थी कि सीएम बना दी मनीष कश्यप के। तो फिर ये 1-2 मीटर और रेडी करवाई है, जो अभी मतलब मन गुप्त रखेंगे, हम बताएंगे नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको मेरे तरफ से कोई दिल में ठेस नहीं लगेगा और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए। अच्छा, मनीष भैया के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष भैया के बारे में हम यही सोचते हैं कि जितने नेक दिल इंसान है वैसे अगर सब लोग हो जाए तो शायद अपने बिहार में जितनी मतलब निचप्पड़ है, मतलब जो भी है ये बुराइयां है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनमें एक चीज़ तो हमको दिखता है कि वो जहाँ भी रहते हैं सीना तान के खड़े रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये है मनीष भैया में कि कोई भी अगर आदमी आगे बढ़ रहा है तो उनका वो सपोर्ट करते हैं। क्या भविष्य का उनका सीएम भी देखते हैं क्या? हाँ, हम तय है। हम लोग यहाँ से अरे पहली बार जब लड़े थे ना तो उस समय कुछ गलतियाँ थी, मतलब हमारे समाज लोगों की गलतियाँ थी कि हम लोग नहीं देख पाए। अच्छा, विधानसभा से चुनाव? हाँ, मेरे विधानसभा हम खुद उनके साथ हमका पर्ची बांटे हुए। हाँ, उनका अभी तक हम लोग को छाप याद है, ईंट छाप से वो लड़े हुए थे। हाँ, तो हम लोग खुला सपोर्ट करेंगे, भाई है मेरा, कभी सपोर्ट करेंगे और उनके जैसा होना चाहिए। क्या आप लग रहा है कि अगर चुनाव अगर फिर से लड़ रहे हैं इस विधानसभा से, हाँ, उसमें कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो खाली लड़ जाए ना, आप पता चल जाए कि मनीष भैया की ई छाप है, तो युवा जोश तो छोड़िए, घर के बुजुर्ग लोग भी वोट देंगे। इतना मतलब कि लोगों का दिल में बसे हुए हैं। काम है, इसे करते हैं। मान लीजिए कि उनके विरोध में बहुत सारे लोग बड़े, देखिए विरोध करने के लिए बहुत बड़े नेता हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव अगर लड़ रहे हैं यहाँ से, देखिए विपक्ष में लड़ने के लिए, देखिए अब मानते हैं अगर कैंडिडेट में एक आदमी खड़ा हो जाए तो वही ना जीतेगा। अब विपक्ष में अगर कोई लड़ रहा है तो और ना मजा आएगा जी। काहे कि देखिए सबको मौका एक बार दिया जाता है। अब मनीष भैया को मौका ना देने के बाद जितने अपने बिहार के लिए, चंपारण के बाद छोड़िए तो विधानसभा क्षेत्र ना है, बिहार में कहीं से इलेक्शन लड़ जाए
जीत तो श्योर है कि जीतेंगे। हमको तो लगता है कि बिहार तब बिहार कर रहे हैं, हमको लग रहा है इंडिया में कहीं चुनाव लड़ जाए हाँ तो वही बात, चुनाव जीत सकते हैं। हाँ तो यही बात है। जितना लोगों को दिलों में बसे हुए हैं। अरे उनका काम है, इसे एक ही बात बोलते हैं कि आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ, पैर धके खींचो नहीं। हमको तो ये भी लगता है कि अगर चुनाव हार गए तो इसे वो बन गए। नहीं हारेंगे तो नहीं इतना नहीं, अभी जो चुनाव पिछले 2020 में चुनाव जो लड़े वो हार गए तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा हाँ ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। हार गए और वो उन्होंने दिखाया कि मतलब कि मैं एक नेता के रूप में मतलब जो कर सकता हूँ वो ऐसे आम आदमी होके भी मैं कर सकता हूँ, वही चीज़ उन्होंने किया। हमको यही लग रहा है कि जैसे मान लीजिए चुनाव अगर जीत गए होते तो जितना अभी उनका जितना लोकलिटी है, जितना उनका पहचान पूरा इंडिया में बना हुआ है, तो एक विधायक का नहीं बना। शायद ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। ये मतलब कि समाज की गलती भी कहेंगे तो अच्छाई भी कहेंगे कि भैया जो अपना पंजम लहराए हुए हैं पूरा इंडिया तो इंडिया पूरा कंट्री के लोग जान रहे हैं, ऊपर वाला उन पर ध्यान दिया, चुनाव हरा दिया ताकि उनका पहचान पूरा इंडिया लेवल। जैसे भी हो, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अगर वो लड़ेंगे तो विधायक के रूप में तो कोई नहीं देखना चाहता है। बस ओनली फॉर वही बात है कि गाना हमारा यहाँ से छूटा हुआ था कि मर चाहे मनीष पत्रकार जैसन, उसमें बहुत सारी कमेंट आई थी कि अगर ये गाना लड़की गाई होती तो शायद जैसे ये शिकार हुई है कोई वो भी लड़की को मतलब लोग शिकार कर लेते। लेकिन लड़का गया था तो कुछ चला, कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन उसमें कमेंट जो आया था ना पूरा दिल गदगद हो गया था कि भैया अगर बिहार से सीएम के लिए बनते हैं, कुछ सीएम के लिए गाना बनाइए। सीएम के लिए हमने गाना बनाया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, आप मनीष भैया को किस तो नजरिए से देखती हैं? भगवान मानते हैं उनको। भगवान मानते हैं जी। अपने घर के गार्जियन तुल्य मानते हैं? जी हाँ। तो उनको क्या कहना चाहिएगा आप अपने मुख से उनके बारे में? हम ये बोलना चाहती हूँ, भैया सपोर्ट कीजिए, उनको भैया समान मानते हैं जी। अच्छा, मनीष भैया को आगे बढ़ने के लिए कितना हद तक आप मेहनत कीजिएगा उनको? ये गाना में तो देख रहे हैं कि लोग विवाद तो खड़ा करिए दिया था। नहीं, लोग विवाद कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जब मनीष जी सीएम बन जाए। अच्छा, आप सीएम देखना चाहते हैं उनको? जी हाँ। देखिए, बहुत बड़ा ये इनका सोच है। मनीष भैया अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इनका सोच है कि बिहार के अगले सीएम मनीष कश्यप हो। इसके लिए ये हर संभव प्रयास में लगी हुई है कि अगला भविष्य का सीएम हमारे बिहार के मनीष कश्यप हो। और उसी लिए गाना जो गाई है ये एंटरटेनमेंट के लिए गाई है, लोगों में पहचान बनाने के लिए गाई है, ना कि आपको शादी करने के लिए प्रपोज की है। यही ना आपकी भावना है? जी हाँ। और तमाम हम आप जितना दर्शक हैं लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो गाना गाई है एंटरटेनमेंट के लिए गाई है। इनका कहना है आप इस पे विशेष विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, ये भी गाई है। आज तो मैंने भोजपुरी में अश्लीलता का तो कोई सीमा ही नहीं रह गया है, उस सीमा लोग उल्लंघन करके बहुत आगे तक बढ़ गया है। लेकिन ये तो जो गाना गाई है ये कोई अश्लीलता भी इस गाना में नहीं है, हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन कोई अगर देख रहा है, अगर कुछ समझ में मान के चलिए हम लोग कलाकार हैं तो हम लोग को गाना पड़ेगा ना हर समय में हर गाना। हाँ, तो मान लीजिए गाना था, आपको गाना गाइएगा तभी आपको टीआरपी मिलेगा, आपको व्यूअर मिलेगा, तभी 2 पैसा आप कमाइएगा, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अश्लीलता नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि अश्लीलता हमारे गाना में नहीं है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार दुबे, इंडिया कनेक्ट न्यूज़। थैंक्स।